हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। टू इक्वल and opposite charges separated by some distance is called electric dipole. Is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, एक अगर माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू होगा। और लेट ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 2a और ये मिडल में एक पॉइंट O है जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल होगा। तो जो 2a है इसको कहते हैं डाइपोल लेंथ, एंड जो O पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस केस में हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक dipole moment of this dipole electric dipole moment of this dipole is defined as, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर P से लिखेंगे एंड इट इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ओके, Q इज चार्ज ऑन डाइपोल, ऑल्दो टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज 0, माइनस क्यू प्लस क्यू 0। तो Q को कहते हैं हम चार्ज ऑन डाइपोल, टोटल चार्ज नहीं। टोटल चार्ज क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू 0। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P यानी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is from माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा। तो यानी डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ P इज Q इंटू 2a। Q चार्ज है, चार्ज की कूलम, और 2a क्या है? लेंथ उसकी मीटर। तो कूलम मीटर, ये होगी यूनिट। अब हम डाइपोल मोमेंट को फर्दर एक्सप्लोर करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली लाइंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज are graphical representation of electric field। okay? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? फॉर ए पॉइंट चार्ज,
मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, तो ये स्ट्रेट लाइंस होंगी आउटवर्ड। तो ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू, तो माइनस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टुवार्ड्स द चार्ज होती है। आपने पढ़ा था ना कि ये अगर चार्ज क्यू है तो पॉइंट पी पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था के क्यू बाय आर स्क्वेयर आर कैप। तो आर कैप इधर था आपका, तो क्यू अगर पॉजिटिव है तो ई क्या होगा? आर कैप के अलोंग, यानी बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और अगर क्यू नेगेटिव है तो ई क्या होगा? माइनस आर कैप हो जाएगा, क्योंकि क्यू से एक माइनस साइन आएगा। माइनस आर कैप मतलब चार्ज की तरफ, टुवार्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन होंगी लेकिन इनवर्ड, टुवार्ड्स द चार्ज। ओके, तो इस तरह से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहां हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव point charge, due to a positive point charge are straight lines, are straight lines directed away from the charge, away from the चार्ज। जबकि नेगेटिव के लिए क्या होगा? टुवार्ड्स द चार्ज। तो आगे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज are straight lines directed towards the charge, directed towards the charge, चार्ज की तरफ डायरेक्शन है। ओके, तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास एक डाइपोल है तो कैसे होगा? फॉर ए डाइपोल, तो डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है डाइपोल का और ये माइनस क्यू है। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव पर इनवर्ड होती हैं। तो इसमें पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी एंड नेगेटिव पर एंड होंगी। इस तरह से दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, इस तरह से होंगे। ओके, और भी बहुत सारी लाइंस होंगी, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको। इस तरह से यहाँ भी कुछ और लाइंस होंगी जो टुवार्ड्स द चार्ज। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए डाइपोल। Due to a positively charged plane conductor, ये मान लीजिए एक प्लेन कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन, और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, बाहर की तरफ।
तो इस तरह से होंगे। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हो दोनों, या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो क्या होगा? मान लीजिए ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में सबसे पहले तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा इस पॉइंट पर, और इसकी वजह से इस तरफ होगा। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल हो जाए, Q1 की वजह से जो फील्ड है इस पर, और Q2 की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इधर होगा, राइट में। Q2 की वजह से लेफ्ट में होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो नेट फील्ड क्या होगा? जीरो। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो उस पॉइंट पर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? अब पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, तो आउटवर्ड होंगी। तो इस तरह से इस तरह, इसी तरह से Q2 के लिए भी होंगी। ठीक। और अगर Q1 इक्वल टू Q2 है तो ये पॉइंट कहां आएगा? एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन Q1 एंड Q2। तो इस तरह से अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता? ये फील्ड लाइंस की बस डायरेक्शन बाहर की बजाय अंदर की तरफ हो जाती, सिर्फ यही फर्क होगा। तो स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है, उसके बाद वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती, सो दे आर डिसकंटिन्यूअस। नंबर 1, these lines start from positive charge and ends at negative charge। तो वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या बताएगी? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
टेंजेंट टू फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट gives direction of electric field vector E at that point। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड, कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ये इंटरसेक्ट अगर करती हैं तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट पॉसिबल है। एक टेंजेंट तो इधर हो सकती है और एक टेंजेंट इधर, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दो पॉसिबल होंगी, जबकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, इसलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू field lines cannot intersect each other because if they do so, कि अगर वो ऐसा करती हैं, because if they do so, there will be two directions of electric field at that point. There will be two directions of vector E at that point। और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, ओके, which is not possible। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है चार्ज्ड, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। अभी हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक field lines are always perpendicular to surface of conductor। And number 5, field lines repel each other। वो एक दूसरे को रिपेल करती है। रिपेल ईच अदर, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम वापस डाइपोल पर आ जाते हैं। अब हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो पहले हम एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट करेंगे। एक्सियल लाइन क्या है अभी बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन due to electric dipole। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन क्या है? एक्सियल लाइन है
जो आपके दो चार्जेस हैं डाइपोल के -q + q, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यानी ये जो लाइन है ये पूरी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन कहेंगे। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस is called axial line। तो ये एक्सियल लाइन है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये डिस्टेंस क्या है? 2a। ये पॉइंट मैं a मान लेता हूं, ये पॉइंट b मान लेता हूं। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? a, ये भी क्या होगी? a। मैं सेंटर से डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूं, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q and +q separated by distance 2a। ओके, अब हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। चूज ए पॉइंट P on axial line at a distance r from center of dipole। सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पे हमने एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P ले लिया, और मान लीजिए ये है डायरेक्शन r कैप यूनिट वेक्टर की। ओके, तो जो आपकी डिस्टेंस OP है वो क्या है? R है। तो AP क्या हो जाएगा? ये R है, ये A है, तो R + A। और BP क्या होगा? ये टोटल R है, इसमें से ये A माइनस हो जाएगा, तो R - A। AP होगा R + A और BP होगा R - A। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट P पर, +q की वजह से, -q की वजह से, और फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। ओके, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, A पर जो चार्ज है -q, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टुवार्ड्स द चार्ज, यानी इधर की तरफ होगा। -q की वजह से जो चार्ज होगा वो -q चार्ज की तरफ ही होगा, इधर की तरफ, मीन्स r कैप के अपोजिट होगी डायरेक्शन उसकी। तो हम लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to -q is, मैं इसको E1 लिख देता हूं, तो ये क्या होगा? KQ बाय -q की सेपरेशन क्या है पॉइंट P से? AP है ना, और AP है R + A, तो R + A का स्क्वायर R + A स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है? -r कैप, क्योंकि r कैप की इधर है डायरेक्शन, ये देखिए आप इधर है, जबकि -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट में होगी, -q की तरफ होगी। तो -q की तरफ होगी तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? r कैप के अपोजिट, इसलिए -r कैप। एंड ड्यू टू +q इज, लेट वो वेक्टर E2 लिख देते हैं, तो वो क्या होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर की तरफ, इधर की तरफ होगा, राइट में होगा, इस तरफ। तो ये क्या है? r कैप की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा
के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर आर कैप। तो यानी बी की वजह से, यानी प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर कैप की डायरेक्शन में है, जबकि माइनस क्यू की वजह से क्या था, आर कैप के अपोजिट, इसलिए यहां माइनस आर कैप आया है। और ये आर माइनस ए क्यों आया है, क्योंकि बी से पी की डिस्टेंस क्या है, आर माइनस ए, तो इसलिए के क्यू बाय आर माइनस ए स्क्वायर। तो नेट फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, E1 और E2 का वेक्टर सम। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। E1 है आपका के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप, प्लस E2 है के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर आर कैप। तो आप क्या करोगे, आर कैप कॉमन ले लीजिए, तो पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख देते हैं और हम के क्यू को भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में के क्यू भी कॉमन है, के क्यू। तो ये बचेगा 1 बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, पॉजिटिव वाली टर्म, और ये माइनस साइन यहाँ, और ये 1 बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये होगा के क्यू, एलसीएम आ गया आपका आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर आर कैप। तो के क्यू स्क्वायर ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस 2ar, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और आर कैप यहां आ जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar प्लस 2ar 4ar, तो वेक्टर E इक्वल टू के क्यू इंटू 4ar इंटू आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं डाइपोल मोमेंट्स की टर्म में। तो इसको मैं लिख देता हूं के क्यू इंटू 2a इंटू आर कैप, क्यू और आर कैप भी आ गया, 4a में से 2a आ गया तो 2 बच गया एक तो, और एक ये r बच गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब Q इंटू 2a क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होता है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। आर कैप भी क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर की तरफ है, आर कैप की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू वाली ही है। तो यानी अगर मैं Q इंटू 2a इंटू आर कैप लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर P के इक्वल हो जाएगा। Q इंटू 2a इज P डाइपोल मोमेंट, तो अगर मैं यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आर कैप माइनस क्यू से प्लस क्यू है, तो ये क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P। तो ये हो जाएगा K, ये 2r, ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो गई आपकी, डाइपोल मोमेंट P के इक्वल डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। अब इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2a है वो मच लेस देन r है, तो क्या होगा, तो
आपका जो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से वेक्टर ई आ जाएगा के इंटू 2r वेक्टर पी बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो आर की पावर 4 हो जाएगी। तो ई विल बी के वेक्टर ई विल बी के 2p बाय आर की पावर 4 क्या रह जाएगा, आर क्यूब। तो E इक्वल टू के इंटू 2p बाय आर क्यूब। तो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम एज डाइपोल मोमेंट, मीन्स माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E इज सेम एज वेक्टर P, डाइपोल मोमेंट। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने के लिए हम इसको क्लीन कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन क्या है, तो इक्वेटोरियल लाइन होती है ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ डाइपोल। ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ डाइपोल line passing through center of dipole and perpendicular to length of dipole and perpendicular to length of dipole is called equatorial line. Equatorial line, ओके। तो आपकी जो डाइपोल है उसके सेंटर से पास करेगी लाइन और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। तो मान लीजिए ये आपकी डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर है यहाँ पर ओ, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, तो ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। हम इस इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट P ले लेते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये भी A है, ये भी A, टोटल ये लेंथ 2A हो जाएगा, A प्लस A 2A, और ये डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट P चूज किया एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। हम इधर लिखेंगे क्योंकि यहां डायग्राम बनेगा। चूज ए पॉइंट P
एट ए पॉइंट P, सॉरी पहले हम लिखेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट ए distance r from center of dipole, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये AP है, ये BP है, तो ये क्या हो जाएगा AP और BP दोनों अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के इक्वल होंगे। ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या बनेगा फिर थीटा बनेगा आपका। ओके, तो अब हम माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, तो पॉइंट P पर माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड्स द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको मैं EA लिख देता हूँ। B पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, उसको मैं EB लिख देता हूँ, वेक्टर EA वेक्टर EB। EA की वैल्यू क्या होगी, EA होगा आपका KQ बाय AP स्क्वायर, तो KQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि AP है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर से क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका EA आ गया। EB क्या होगा, वो भी होगा KQ बाय BP स्क्वायर, तो KQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो EA क्या है आपका EB के इक्वल आ गया है, ये इक्वेशन 3 लिख देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या बनेगा 2 थीटा बनेगा। एंड बाय पैरेललोग्राम लो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये एंगल कितना बनना चाहिए आपका अल्फा, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो अल्फा क्या हो जाता है, जो एंगल है वेक्टर के बीच में उसका हाफ, यानी 2 थीटा का हाफ, तो अल्फा क्या हो जाएगा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका जो अल्फा है ये थीटा के इक्वल बनेगा। थीटा के इक्वल बनने का क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका वेक्टर E है, ये वेक्टर E की डायरेक्शन है, ये B A के अलोंग होगी, मीन्स B से A की तरफ इसके पैरेलल होगी। ओके, सो EA इक्वल टू EB, मैं इस पॉइंट को M लिख देता हूं। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E will be along वेक्टर PM ये क्या है BA के पैरेलल है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आई है इसके अपोजिट आई है P से M इधर की तरफ, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या है अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर P से लिखते हैं, है ना, विल बी अलोंग PM दैट इज ऑपोजिट टू वेक्टर P। वेक्टर P क्या है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, ये पॉइंट P वाला P है। ओके, और ये क्या है डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें डायरेक्शन क्या आई अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, जबकि एक्सियल लाइन में क्या आई थी अलोंग द डाइपोल मोमेंट। ओके, डायरेक्शन पता चल गई। अब E का हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो E का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2 EA EB कोस EA और EB के बीच में एंगल क्या है 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा। ओके, अब EB की जगह भी हम EA रख देते हैं, तो ये हो जाएगा
अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए इंटू ई ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूं, ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर 2 ई ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब मैंने क्या किया, 2 ई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो ये हो गया आपका 2 ई ए स्क्वायर और 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 2 4 का रूट 2, ई ए स्क्वायर का रूट ई ए और कोस स्क्वायर का कोस, तो ये आ गया आपका 2 ई ए कोस थीटा, 2 ई ए कोस थीटा। अब मैं कोस थीटा की और ई ए की वैल्यू रख देता हूं। तो E इक्वल टू 2 ई ए की वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और कोस थीटा क्या होगा, ये थीटा है, कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है ए पी अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो कोस थीटा इज ए बाय अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये मैंने कोस थीटा की वैल्यू रख दी ये, तो ये हो गया के क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर क्या हो जाएगी, 1 यहां से है 1/2 यहां से, तो 3/2, और q इंटू 2a क्या होता है p, तो e इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये एक शॉर्ट डाइपोल है तो हमने ये तो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, तो मैं इसलिए डायग्राम को अब इरेज कर रहा हूं, और ये P से M ये रहा। इफ dipole is short means A is much less than R, तो R square plus A square will be approximately R square। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वेयर की पावर 3/2 हो जाएगा आर क्यूब। तो ये आ जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर E इक्वल टू माइनस के पी बाय आर क्यूब। इसमें माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वेक्टर E इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, तो अपोजिट होने की वजह से यहां माइनस साइन आएगा। So direction of electric field on equatorial line is opposite to dipole moment। तो स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आज हमने जो किया है उसको आप लिख कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ये डेरिवेशंस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।